हम कांग्रेस के लोग हैं। अब कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग अपने घर में बैठे रहेंगे। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमको घर की दहलीज से बाहर कदम रखने हैं। और इसी कड़ी में कल मैं हरक सिंह जी से उनके आवास पर मिलने गया था, उनसे बात हुई। आज हम हरिद्वार आए हैं और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि हम सब लोग मिलकर के पूरे प्रदेश के अंदर जो है आम जन के बीच में जाने का काम करेंगे और सरकार जो जन विरोधी निर्णय ले रही है उससे आम जन को अवगत कराने का काम करेंगे। ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है और हर राजनीतिक दल जो है इस दिशा में काम करता है। अब आज मैं और हरक सिंह जी यहाँ आ गए तो आपको इसमें भी जो है लग रहा है कि शायद कोई ना कोई राजनीति है। कोई राजनीति है, कांग्रेस ही को मजबूत करने के लिए हम निकले हैं। हमें लग नहीं रहा है पिछले 2 दिनों में जो स्थिति देखी ना, हमने कई ज्वाइन करी, उसके बाद अब अचानक यहाँ हरिद्वार आए, इसलिए हम नहीं देखिए किसने ज्वाइन करी, 2 लोगों ने। देखिए अब ऐसे तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ लोग कांग्रेस में आएंगे, कुछ लोग कांग्रेस में जाएंगे। अब देखिए ये तो आपको रखना है कि कौन लोग आए और कौन लोग गए हैं, ये आपको उसका आकलन तो करो। प्रीतम सिंह जी, हरिद्वार में पंचायत चुनाव में कांग्रेस की काफी आपत्ति है आरक्षण और परिसीमन को। देखिए जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से परिसीमन करने का काम किया है और परिसीमन के बाद जिस तरीके से सीटों को आरक्षित करने का काम किया है, वो सीधे जो है सत्ता का दुरुपयोग सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। जब 12 राज्यों में, जब 12 जिलों में जो है पंचायत चुनाव हुए तब भी इसी तरीके का कृत्य जो है सरकार ने किया है। वो तो एन केन प्रकरण किसी तरीके से सत्ता हथियाना चाहते हैं। देखिए हमारे साथियों ने समय समय पर जब परिसीमन हुआ तब भी आपत्ति दर्ज की, जब आरक्षण हुआ तब भी अपनी आपत्ति व्यक्त की है। लेकिन अब अगर जिन लोगों को ये निर्णय लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर वो सरकार के इशारे पर काम करेंगे तो जो अधिकारी ने किया वही होना। नहीं, लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं हम उन परिस्थितियों में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा जो है सरकार कांग्रेस और वाकई बना भी रही है, एक राज्य जो है कांग्रेस खो चुकी है, और आप उसका सहयोग करेंगे या आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे? देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भाजपा जो स्वप्न देख रही है कि देश को कांग्रेस मुक्त करने का काम करे, कांग्रेस मुक्त जो है देश नहीं हो सकता। कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं, विचारधारा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विद्यमान है। आप सिर्फ चुनाव में हार जीत के माध्यम से ये आकलन कर लें कि कांग्रेस मुक्त जो है भारत हो जाएगा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये भाजपा जो सोच रही है वो कभी हो नहीं सकता। जयराम आने का कोई विशेष कारण नहीं था। हरिद्वार हम आए हैं, जयराम आश्रम में आए हैं, तो आपको कोई इसमें कुछ वो लग रहा है? हम आए हैं और देखिए राजनीतिक व्यक्ति जब निकलता है, जब हम आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद हम आपस में विचार विमर्श करते हैं। ये कोई बात नहीं मैं ये कहूँ कि साहब हम जयराम आश्रम में आए हैं, खाना खा के चल देंगे, हम बैठेंगे पर राजनीतिक बात करेंगे। मंथन से अमृत निकलेगा कुछ नहीं। प्रीतम सिंह जी, अभी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, ये स्पष्ट है कि कांग्रेस विपक्ष के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। राष्ट्रपति चुनाव में क्या भूमिका है उत्तराखंड में? देखिए जहाँ तक राष्ट्रपति चुनाव की बात है, मैंने दोनों ही जो निर्दलीय विधायक थे उनसे भी जो है मैंने संवाद स्थापित किया था। बसपा के 2 विधायक हैं, उनसे भी मैंने संवाद स्थापित किया था। अब देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है वो कहाँ जाना चाहता है, लेकिन जो प्रयास कांग्रेस की तरफ से होने चाहिए थे उसको करने का मैंने काम किया। कांग्रेस निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश में कार्य करेगी और हम एकजुट हैं और पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस के 19 विधायक जो है वो जो राष्ट्रपति चुनाव में हमारे प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। क्या द्रौपदी मुर्मू ने आपसे संपर्क किया? कल वो आई थी उत्तराखंड? नहीं, हमसे उन्होंने संपर्क नहीं किया, उन्होंने तो सीधे ही लकीर खींच दी।
जब उन्होंने सीधे ही लकीर खींच दी, हमसे तो कोई संपर्क नहीं किया, और उनको पता है कि हम जो है जो क्या ना यूपीए कह लीजिए या विपक्ष के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं, हम उनके साथ हैं। सर, आपने कहा 2022 के बाद जो है थोड़ा मनोबल और इस तरह से प्रयास संगठन स्तर पर होने जा रहा है। देखिए, मैंने नहीं कहा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक होता है। आप ये देखिए, जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो जो व्यक्ति जीतता है उसके समर्थक जुलूस निकालते हैं, जो हारता है वो मायूस होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। कोई बात नहीं, हम हारे हैं, लेकिन हम घर बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम नई ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। और हरिद्वार में भी जो है, हरिद्वार के अंदर आप देख लीजिए, अगर आप देखें तो जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उस विधानसभा के चुनाव में हम जीते हैं, भाजपा नहीं जीती है, हम जीते हैं। उस जीत को जो है और बड़ी जीत में तब्दील करने के लिए पंचायत चुनाव में हम कार्य करेंगे। अभी सर हरीश रावत जी की क्या भूमिका है? पूरी कांग्रेस एक और हरीश रावत अलग, हरीश रावत क्यों? नहीं, देखिए, हरीश रावत जी हमारे बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता हैं और वो भी लगातार प्रयास करते हैं कि कांग्रेस मजबूत।